नमस्कार। छात्र युवा, चाहे वो कॉलेज के हों, चाहे वो स्कूल के हों, एक आज के दौर में प्रचंड समस्या से ग्रसित होके आज हमारे छात्र वर्ग परेशान में हैं और उनका दुख तकलीफ़ को समझना और उसी हिसाब में समाधान करना, जिसका परिणाम आज हमारे युवा वर्ग भटके हुए देवता, भटके हुए घोड़ा, बिन लगाम का घोड़ा बन चुके हैं। माँ बाप सोचते हैं हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, कमाएगा, हमें पालेगा, खुद पलेगा, देश में नाम कमाएगा और हमारे समाज में नाक बचाएगा। लेकिन शिक्षा, सिलेबस, पढ़ाई, ये सारा जो भी आज के दौर पे चल रहा है और जो भी एक षड्यंत्र के तहत चल रहा है, जिसको कि ना कोई समझ पा रहा है, ना समझने का प्रयास कर रहा है और ना किसी के पास इस षड्यंत्र को समझने के लिए इच्छा शक्ति है, ना ताकत है, ना मानसिक परिस्थिति है। कई सारे कॉलेजेस में युवाओं के संगठन में जाते हैं, सामने एक समस्या बताते हैं और पीछे बाद में फ़ोन में एक समस्या बताते हैं और इन सारे समस्याओं का एक ही कारण देखने में आता है और वो कुछ नहीं है, मन का असंतुलन, अनकंट्रोल्ड माइंड। मन को कैसे अपने बस में कर सकें, इसी ज्ञान का कमी है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और हमारा शिक्षा व्यवस्था सब सिखाता है, यही नहीं सिखाता है, इसके सिवा बाकी सब कुछ सिखाता है, जिसका परिणाम हमारे सारे बच्चों का एक अभ्यास बनने लगता है, बन जाता है कि वे सारे ओवर थिंकिंग, मेंटल टेंशन, तनाव, मानसिक विकृति के शिकार होते होते जा रहे हैं और इसका मात्रा और सांद्रता, डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। एक समय था कम था, आज का समय में बहुत ज़्यादा है और आने वाला समय में इसका और ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा और समाधान का कोई सूत्र नहीं रहेगा। कई सारे कॉलेजेस में जाते हैं, प्रिंसिपल को समझाते हैं, उनके कमेटी को समझाते हैं कि इस प्रकार का वर्कशॉप आज छात्रों के लिए आवश्यक है, ट्रेनिंग आवश्यक है, तो वो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, सिलेबस कवर करना है, बच्चे ऐसे हैं, बच्चे वैसे हैं, बहाना करते हैं, क्लास देते नहीं हैं। तो हमारा कोई मतलब नहीं है, हम तो दरवाज़ा ठोकने के लिए निकले हैं, कहीं भी दरवाज़ा ठोक लेंगे, आगे चलेंगे, जो दे दिया क्लास ठीक है, जो नहीं दिया ठीक है। फिर कुछ लोगों का मत में इतने में क्या होगा, इससे क्या हो जाने वाला है, 1-2 क्लास या 1-3 दिन का वर्कशॉप या 7 दिन का वर्कशॉप में क्या होगा। मैं बोलता हूँ यार, नहीं नाना नहीं मामा से तो काना मामा ठीक है। जब बच्चों को कुछ नहीं मिलता है, कम से कम ये समझ तो जाएं कि समस्या का हल कैसे निकालते हैं और ये समस्या कहीं और नहीं है, छात्रों के अंदर ही है। और आज जब वो बड़े हो जाते हैं तो प्रचंड नासमझ, जिद्दी स्वभाव, बड़ों को सम्मान नहीं देना, अपने मनमर्जी करना, माता पिता से और बंधु वर्ग से और जो भी बड़े हैं उनसे भीतग्रस्त रहना, डरना, छुपना या उनको दुर्व्यवहार करना, ये तो आज के डेट में आउटपुट रिज़ल्ट है। यही आज हमारे समाज के छात्र और युवा वर्गों के अंदर
सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों डरते हैं, क्या कारण से डरते हैं, डरने के पीछे रहस्य क्या है? उनके अंदर एक थिंकिंग प्रोसेस है, कहीं ना कहीं उनसे गलती हो रहा है, गलत हो रहा है, शायद गलत कर रहे हैं। माने क्या है, उनके अंदर वह आत्मविश्वास का कमी है जिसका कि वो सही हैं और सही कर रहे हैं। उनको यह आत्मविश्वास देने वाला कोई नहीं है। अपने ही नज़र में खुद गलत, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो भावनात्मक परिस्थिति है, भावनात्मक उन्नति नहीं हो पाना, विचारगत शुद्धता नहीं हो पाना, जिसका परिणाम हमारे छात्र कई प्रकार के भयंकर कॉम्प्लेक्स में अपने को गिरते जाते हैं और खुद गिरते हैं, दूसरे को भी गिराते हैं। उनको लगता है ज़िंदगी बहुत आसान है, ज़िंदगी का सत्यता उनसे बहुत दूर है, लेकिन उन्हें लगता है ज़िंदगी ऐसे ही कंप्यूटर का एंटर बटन दबाओ, जोमेटो ला के खाना पहुंचा देगा और हम लोग खा लेंगे, सो जाएंगे। लेकिन ज़िंदगी का जब बड़े से बड़ा समस्या को सामना करने का समय आता है, तनाव आता है, उनके इच्छित नहीं होता है, तब बेचारे बच्चे, युवाएं डिप्रेशन में, तनाव में चले जाते हैं और जो नहीं करना चाहिए ऐसा काम कर लेते हैं। अगला वीडियो में देखेंगे ऐसा ही कुछ केसेस के ऊपर, एक एक केस हम लोग विचार करेंगे, किस प्रकार आज समस्या प्रचंड रूप धारण कर चुका है, परिणाम छात्र कैसे आत्महत्या कर रहे हैं।